सजा और जजा किसकी वजह से मिलती है? नियत की वजह से। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं, कुर्बतन इल्लाह, हदफ बता रहा है, अय खुदा ताकि तेरे करीब हो जाऊं। रोजा रखता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, मजलिस में आता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, करबला जा रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, जिक्र अहले बैत कर रहा हूं, जाकिर बनूं, मौलवी बनूं, नूहे खान बनूं, मनकबत खात बनूं, ताकि किसके करीब हो जाऊं? तेरे करीब। डॉक्टर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, इंजीनियर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं। लेकिन नमाज पढ़े पर खुदा के करीब न हो तो नीयत पूरी हुई कि नहीं? सुबह नमाज पढ़े और शाम को हुसैन के सीने पे सवार हो जाए, कुर्ब खुदा मिला। अल्लाहु अकबर कहे पर किसी और को सुपर पावर माने तो कहा इस्मा व अफहम, जो कह रहे हो उसे समझा भी करो। पेश इमाम जमाअत की शर्त कि अगर जमाअत में रहना चाहते हो तो शर्त जमाअत यह है कि जब तक पेश इमाम इमाम जमाअत रुकू में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे, वो सजदे में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे। इमाम जमाअत रुकू में खड़ा हो और मैं उससे पहले रुकू से खड़ा हो जाऊं और फिर सजदे में चला जाऊं तो का जमाअत से निकल जाओगे और फुरादा में दाखिल हो जाओगे। पहले इमाम फिर मामूम। जब एक छोटे से इमाम जमाअत से आगे पीछे पहले हो जाऊं तो मेरी जमाअत टूट जाती है, तो अली को इमाम मानने के बाद अगर अली की जिंदगी पे अमल न करूं तो अली इमाम कैसे रहेगा मेरा? हाँ? फिर उस ईमान के मैदान में कैसे खड़ा रहूंगा? हदीस मासूम में फरमाया आलम बरज़ख में तुम्हारा काम है उस मैदान तक पहुंचना, फिर हमारा काम है तुम्हारी शफाअत करना। अब कोई मैदान तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो शफाअत कैसे होगी? वक्त क्योंकि काफी हुआ, 2 जुमले थोड़े हालात हाजरा के लिए, क्योंकि ये जमाना आखिरुज़ ज़मान है। आखिरी जमाने में वही बच पाएगा। एक आखिरी जमाने की उम्मीद भी है और एक खौफ भी है। उम्मीद यह कि रसूल का फरमान है कि आखिरी ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले उसका मकाम शुहदाए बद्र के बराबर है। बाज़ रिवायात में अपने असहाब को बिठा के बोला कि आखिर में आने वाले तुम में से भी ज्यादा अफजल होंगे। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? हमने आपको देखा जंगों में आपके साथ। फरमाया यही तो कमाल है, उन्होंने देखा नहीं होगा लेकिन ईमान ऐसे है जैसे तुम लोगों का ईमान है। मैदानों में ऐसे जाएंगे जैसे तुम लोग मेरे साथ रिकाब में बैठ के अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। और शुहदाए दिफाए मुक़द्दस को आपने देखा होगा, इतना पुख्ता ईमान वाले। फरमाया मोमिन के लिए फर्क नहीं मौत उस पे आती है या वो मौत पे आ जाता है। मौत तो आनी है, ये बात बच्चों को भी ज़हन में बिठा दे। मौत खौफ नहीं लाती, मौत के बाद का सफर बाइसे खौफ है। आज जितने मसाइल हैं निफाक की वजह से, और रिवायात में है कि आखिरी ज़माने में बेदीनी बड़ी तेज़ी से फैलेगी। हम सिर्फ 1-1.5 महीना पाकिस्तान से जाते हैं आते हैं, इतना फ़र्क नज़र आता है। आज बेदीनी बेदाद कर रही है, जगह जगह फैल रही है, मीडिया सोशल मीडिया हर जगह। तो इस ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले फिर अक़ीदे रजअत का कायल हो तो यकीनन अगर इतना अच्छा मोमिन हो तो फरमाया मरने के बाद खुदा उसे फिर जिंदा करेगा और लश्कर इमाम ज़माना में शिरकत दिलाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद।